गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने बात की थी केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन की। आज हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स की। तो हेलो अरीन्स भी तीन टाइप के रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। सेकंड है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड है हम इसमें बात करेंगे मिसलेनियस रिएक्शन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो जैसे हमने लिया था पहले क्लोरोइथेन रिएक्शन करवा दी हमने एक्वस के OH के साथ में, या हम रिएक्शन करवा दें एक्वस NaOH के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इथेनॉल। लेकिन यदि हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन की एक्वस NaOH के साथ में, तो ये रिएक्शन नहीं होती। तो अब हमने रीजन बताना है कि एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शन नहीं होती, लेकिन यही रिएक्शन कब होती है? अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। कि यदि हम कंडीशन चेंज कर दें तो यह रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे पास यहाँ पे है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन जो होता है ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा ये, और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, एंड इट फॉर्म्स दी डबल बॉन्ड। तो यदि हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाता है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आता है। तो ड्यू टू द रेजोनेंस इट्स हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर से क्या होता है? जो बॉन्ड है कार्बन और Cl के बीच में, वो स्ट्रोंग होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। फर्स्ट है इसमें रेजोनेंस। सेकंड इसमें हम बता सकते हैं पोलैरिटी। यदि हम लेते हैं क्लोरोइथेन तो ये आसानी से यहाँ पे Cl पे माइनस आ जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है। लेकिन यदि हम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकअप करते हैं तो Cl पे माइनस आ गया और बेंजीन पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस का। तो जो ये फिनाइल कटाइन बना है, ये क्या होता है? अनस्टेबल। क्या ये अनस्टेबल? इसलिए इसकी पोलैरिटी भी लेस होती है। फिनाइल कटाइन अनस्टेबल होता है, इथाइल कटाइन स्टेबल होता है। और नेक्स्ट हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
यदि हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन है sp3। तो बेंजीन वाले यहाँ हम बात करें तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp2। तो इसके अंदर s करैक्टर भी बढ़ गया। तो इस वजह से ये रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम क्लोरोबेंजीन की एक्वस NOH के साथ में रिएक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन यदि हम ड्रास्टिक कंडीशन लेते हैं, कंडीशन को मॉडिफाइड कर देते हैं, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो हम क्या लेते हैं, हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं 2 मोल ऑफ NaOH की साथ एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये हमें देता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl इट गिव्स फिनोल। तो हमें यहाँ पे फिनोल मिलता है। मीन्स यदि हम ड्रास्टिक कंडीशन लेते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास है Cl, हम लेते हैं NaOH। कितने मोल लिए हमने, 2 मोल। तो फर्स्ट ये हमारे पास H2O बाहर निकल जाता है, यहाँ पे एक यहाँ पे बना लेगा ये NaCl। तो फर्स्ट इट फॉर्म्स ONa, सोडियम फिनोक्साइड इंटरमीडिएट बनाता है। उसके बाद हम रिएक्शन करते हैं HCl के साथ में, इट फॉर्म्स फिनोल। यहाँ पे NaCl बाहर निकल जाएगा, तो हमें क्या मिला, फिनोल मिला। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डो प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनोल। यदि हम यहाँ पे ग्रुप लगा दें, यदि हम ग्रुप लगा देते हैं, हमने लिया क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है NO2, तो हम ये रिएक्शन एक्वस NaOH की प्रेजेंस में पॉसिबल है और यहाँ पे हमें मिलेगा OH। तो अब इससे क्या होता है, NO2 ग्रुप लगाने से क्या हुआ, NO2 जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींचता है। NO2 ग्रुप हमें लगा हुआ है यहाँ पे हम लेते हैं NO2, बेंजीन है, यहाँ लिया हमने NO2। तो यदि हम NO2 ग्रुप लेते हैं तो हमारे पास जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये डिक्रीज करता है। अब ये ग्रुप लगा हुआ है यहाँ, इसके रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है ये ऑर्थो है, यहाँ पे जो पोजीशन है ये ऑर्थो है, तो ये वाली होगी पैरा। मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, Cl। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिल है OH-। इसने क्या किया, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की कम कर दी, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो जिसकी वजह से
ये पॉजिटिव चार्ज OH माइनस को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा और Cl यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा आसानी से। तो अगेन हम इसे समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है NO2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। यदि हम बेंजीन के साथ यदि NO2 ग्रुप लगा होता है, उसका हेलोजेनेटिव स्ट्रक्चर यदि हम बनाते हैं तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलता है। ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑर्थो पैरा पे ये पॉजिटिव बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कम कर देता है। तो यही पर ही क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो न्यूक्लियोफिल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होएगा तो न्यूक्लियोफिल यहाँ पे आसानी से अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से Cl आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे हमें ड्रास्टिक कंडीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप ने वो काम पहले से ही कर दिया है। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड हम करते हैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट है इसमें हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं हम, Cl2 एनहाइडस एल्युमिनियम क्लोराइड या FeCl3 के प्रेजेंस में कौन सी पोजीशन पे रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिल हमें यहाँ पे जनरेट होएगा Cl+। सब्स्टिट्यूशन कौन सा होएगा, यहाँ पे होएगा H+। यहाँ पे हाइड्रोजन होएगा तो H+ यहाँ से सब्स्टिट्यूट होएगा, Cl+ यहाँ पे लगेगा। तो ये कौन सी पोजीशन पे लगता होता है, ये लगता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये अपना इफेक्ट शो करता है। तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, उनमें से पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। सेकंड है इसमें हेलोजिनेशन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, नाइट्रेशन जो होती है वो होती है कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ऑर्थो और पैरा ग्रुप डेरिवेटिव हमें नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाता है। सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। कौन सा ग्रुप लगता है, ये हमें देता है NO2+, ये हमें देगा HSO3+। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगता है। लास्ट रिएक्शन है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी दो टाइप की होती है। एक होती है अल्काइलेशन, दूसरी होती है एसाइलेशन। क्लोरोबेंजीन लिया हमने, यहाँ पे अल्काइलेशन में रिएक्शन करवाते हैं CH3Cl की इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। अल्काइलेशन में CH3C डबल बॉन्ड और Cl की। इथानॉइल क्लोराइड के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रुप अटैच होता है और यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगेगा ये।
यहाँ पर भी जो ग्रुप लगेगा वो कौन सी पोजीशन पे लगेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड ओ से बॉन्डिंग होगी। इट फॉर्म्स एसिटोफिनोन, ऑर्थो क्लोरोएसिटोफिनोन एंड पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन। नेक्स्ट है इसमें मिसलेनियस रिएक्शन। मिसलेनियस रिएक्शन में फर्स्ट है वर्ज फिटिज रिएक्शन। फिटिज में हम क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, Na के साथ रिएक्शन करवाते हैं। वर्ज में हम लेते हैं क्लोरोअल्कीन। तो ये वर्ज वाला कंपाउंड लिया, ये फिटिज वाला कंपाउंड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड इट फॉर्म्स डेरिवेटिव। सेकेंड इसमें है फिटिज रिएक्शन। वर्ज फिटिंग में एक हम लेते हैं हेलो अल्कीन, दूसरा लिया क्लोरोबेंजीन। फिटिंग में दोनों ही हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं। सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं हम एंड इट फॉर्म्स डाईफिनाइल। क्या बना लेगा ये, डाईफिनाइल बना लेता है। So these are the chemical reaction of haloarenes। लास्ट हम रिएक्शन इसमें करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या ऐड करते हैं, H2। तो इट गिव्स बेंजीन प्लस में HCl। रिडक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, रिडक्शन हम करते हैं निकल एल्युमिनियम, निकल एंड एल्युमिनियम इन NaOH। तो रिडक्शन होने से हमें क्या मिलेगा, बेंजीन। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। ये टॉपिक हम कर रहे हैं ओनली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स में, इसमें केवल हमने बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो यदि हमें कोई भी कार्बन कंपाउंड दिया हुआ है, यदि उसके चारों तरफ के ग्रुप डिफरेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है और वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे हमें दे दिया ClBr ICH3। तो ये जो कंपाउंड दिया सभी ग्रुप अलग अलग है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है और इस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। जिस कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं वो कार्बन जो होता है वो चायरल कार्बन है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, ये लिया हमने, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, नो, क्योंकि इसके अंदर HH सेम आ गया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ये शो नहीं करेगा।
अब हमने कंपाउंड दे दिया, हमें मान लिया इस वे में। अब हमने बताना है इस कंपाउंड में कितने ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन हैं। तो इस कार्बन की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन है 3 और सेम है ना, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे बात करें इस कार्बन पे, हम ये ग्रुप देखेंगे CH3 है। यहाँ पे ग्रुप देखेंगे तो ये बड़े वाला ग्रुप आएगा हमारे पास यहाँ पे। एक ये है, एक ये, तो इसमें चारों ग्रुप अलग अलग हैं। यदि चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो ये काइरल कार्बन है और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो ये कंपाउंड हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं ये ग्रुप अलग है, यहाँ से ये पूरा ग्रुप देखेंगे और यहाँ से ये, तो ये दोनों भी अलग है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम है तो ये नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन सेम है तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे कितने ऐसे कार्बन हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे? 2 कार्बन है। और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनते हैं, इसका फार्मूला होता है 2n²। टोटल कितने बनेंगे? 8 आइसोमर्स इस कंपाउंड के पॉसिबल हैं। ये हमारे पास फार्मूला है। ये हमने केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, इसमें हमने डेफिनेशन नहीं दी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं। ओनली हमने ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है और कौन सा नहीं करता। अदरवाइज इट इज़ ए लार्ज फिनोमेना। इसमें हमें डेफिनेशन हमने इसमें नहीं दी किसी की भी, ये केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसे किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।